नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ेंगे आज इडम एंड फ्रेज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और उन 20 क्वेश्चन में से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन इडम फ्रेज के बारे में पूछते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इडम फ्रेज आज हम पढ़ने वाले हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। ऐसी चीज़ जो कि हमने अपेक्षा नहीं करी है, वो चीज़ होना। सेंटेंस, द न्यूज़ दैट दे हैड गॉट मैरिड वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। जब उनको मालूम चला कि उनकी शादी हो गई है, माना कोई पेरेंट है और जो है उनके बच्चे बिना बताए शादी कर लें और वो उनके सामने आ जाए अचानक, तो उनके लिए वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, वो सरप्राइज हो जाएंगे देख के उसको। तो उसको बोलते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट इज बोन ऑफ कंटेंशन, द सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ फाइट। ओके, तो ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कोई इशू जो जिसकी वजह से लड़ाई होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक अब इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, या दो फैमिलीज़ के बीच में मेनली जो है पैसा या ज़मीन जायदाद, ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन रहती है। तो इसलिए ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसकी वजह से लड़ाई होती है किसी दो पार्टी के बीच में, उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। सेंटेंस देखते हैं, द रियल बोन ऑफ कंटेंशन एज यू नो इज़ मनी। सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहा होगा। कंटेंशन का मीनिंग होता है विवाद, लड़ाई। नेक्स्ट इज बॉसम फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड है या बहुत ही नज़दीक फ्रेंड है, उसको हम बॉसम फ्रेंड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट विद वेरी एब्सोल्यूट सिंसेरिटी। अगर आप कोई काम करते हैं अपने दिल से, अपने मन से काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट। ओके, सेंटेंस देखते हैं, फॉर दिस अचीवमेंट आई थैंक ऑल माई टीचर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। माना आपको कोई अचीवमेंट मिल जाए, जैसे अभी रिजल्ट आया है 12th का और किसी ने स्कूल टॉप कर दिया हो और उससे कहा जाए कि चलिए 2 शब्द बोलिए अपने अचीवमेंट के बारे में, तो वो क्या बोलेगा? जो टीचर्स होते हैं जिन्होंने उसको पढ़ाया है, तो उसका थैंक देगा। तो वो मेनली यही बोलता है कि आई थैंक ऑल माई टीचर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब मैं दिल से उनको थैंक यू बोलता हूँ। तो कोई भी आप काम दिल से करें, मन से करें, उसको बोलते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट। नेक्स्ट इज बी ऑन द ब्रेड लाइन। सो दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी वेरी पुअर। कोई बहुत ही गरीब है, उसको बोलते हैं बी ऑन द ब्रेड लाइन। सेंटेंस देखते हैं, बी ऑन द ब्रेड लाइन इज अ कर्स फॉर डेवलप्ड कंट्री। एक डेवलप्ड कंट्री के लिए गरीबी जो है वो एक तरीके से एक अभिशाप है। ओके, सो समझ रहे हैं मीनिंग ना? सिंपल है, बी ऑन द ब्रेड लाइन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है उसको बोलते हैं, जो झोपड़पट्टी में या चौल में रहते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे ठीक से एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उसको बोलते हैं वो लोग बी ऑन द ब्रेड लाइन। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। एक लंबी खामोशी के बाद बोलना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। सेंटेंस देखते हैं, इन द मीटिंग अमर ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मीटिंग में अमर ने काफ़ी देर बाद डिस्कशन हुआ, बहुत देर बाद बोला और सजेस्ट किया प्लान प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो माना मीटिंग हो रही है, आप 4-5 लोग बैठे हुए हैं एक साथ और जो है अचानक सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप चुप हैं और उनकी बात सुन के आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक किया और आपने बोला, तो उसको बोलेंगे कि देखिए लंबी खामोशी के बाद आपने कुछ बोला, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट इज ब्रेक वंस वर्ड, टू फेल टू कीप वंस वर्ड और प्रॉमिस। अगर आप अपना वादा जो दिया है आपने, आप उसको निभाने में फेल हो जाएं या आप वो वादा ना निभाएं, वो प्रॉमिस ना पूरा करें, उसको बोलते हैं ब्रेक वंस वर्ड। ही हैज़ ब्रोकन हिज वर्ड्स सो मैनी टाइम्स दैट हिज फ्रेंड डू नॉट बिलीव हिम एनी मोर। अगर आप किसी से वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते, तो क्या होता है, जो आपका फ्रेंड है वो आप पर बिलीव करना ही बंद कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, जब भी किसी से कोई भी प्रॉमिस करें उसको पूरा ज़रूर करिए। नेक्स्ट इज ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। इसका मतलब अ चेंज दैट फील्स गुड। ऐसा चेंज जो आपको अच्छा लगे। जैसे इस समय बहुत गर्मी हो रही है, तो हमें क्या चाहिए? बारिश चाहिए, ठीक है ना? अगर बारिश हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो जो बारिश होना है, दैट इज़ अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। सेंटेंस देखते हैं, द प्रेसिडेंट सेज दैट द कंट्री नीड्स अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। सिंपल सेंटेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज बी ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट ऑफ अपोजिंग ओपिनियन और बिहेवियर। मतलब अगर जो है क्या हुआ कि
बी ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट ऑफ अपोजिंग ओपिनियन और बिहेवियर। अगर कोई भी माना आप हैं, आपके सामने कोई अपोजिंग ओपिनियन आ जाए, आप जो बात बोल रहे हैं उसके अपोज में कोई बोल रहा है और आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बी ब्रॉड माइंडेड। जैसे एग्जांपल है, प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उसके सामने टीचर्स आते हैं, तो टीचर्स के व्यूज़ अलग अलग होते हैं, उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो सब बात को सुन के काम रह के फिर अपना देता है ओपिनियन, तो उसको बोलते हैं बी ब्रॉड माइंडेड। अपना दिमाग खुला रख के सबकी बात को सुनना, सबकी जो ओपिनियन है, बिहेवियर है, उनको सहन करना, उनको समझना और फिर अपनी बात को रखना। जैसे हमारे जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, वो ब्रॉड माइंडेड कैप्टन थे, मतलब कैप्टन कूल भी बोलता है उनको, सभी सारी बातों को सुन के, सब बातों को देखकर उसके बाद अपना डिसीजन देना, उसको बोलते हैं बी ब्रॉड माइंडेड। सेंटेंस, माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इज ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। अ पर्सन इज़ वेरी एंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारा उत्साह, एनर्जी से भरपूर हो, उसको बोलते हैं ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। सेंटेंस देखते हैं, दिया वॉज फैंटेस्टिक, शी अराइव्ड ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड एट 7 AM एंड वर्कड विद अस ऑल डे। दिया एक बहुत ही फैंटेस्टिक लड़की है, वो एकदम उत्साह से भरपूर, वो 7 बजे आती है और पूरे दिन हमारे साथ काम करती है। इसका मतलब ये है, तो समझ रहे हैं सेंटेंस का मतलब जो है क्या है, इसका ईडियम का मतलब कि अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके अंदर बहुत उत्साह है, काम करने की ललक है, तो उसको बोल देते हैं ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। नेक्स्ट इज ब्रोकन होम। अ फैमिली इन विच पेरेंट्स हैव सेपरेट और डाइवोर्स्ड। ऐसी फैमिली जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो अलग हो चुके हों या उनके बीच में डाइवोर्स हो चुका हो, उसको बोलते हैं ब्रोकन होम। घर का टूटना, सिंपल मतलब समझ में आ रहा है सुन के भी। सेंटेंस देखते हैं, अरबाज होम इज़ नाउ अ ब्रोकन होम फॉर हिज चिल्ड्रन। सो अरबाज खान का अभी डाइवोर्स हुआ है अपनी वाइफ से, मलाइका अरोड़ा से, तो अब उनके जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो घर क्या है, एक ब्रोकन होम, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट इज बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स टू बी क्लमजी, मतलब जो बेढंग से काम करे, बेढंग से बर्ताव करे, उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। सेंटेंस देखते हैं, डोंट लेट हिम टच दोज ग्लास बॉबल्स, ही इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। समझ में आ रहा है सेंटेंस पढ़ के कि उसको ग्लास मत छूने दो, कहीं वो तोड़ ना दे या कुछ उससे गेम ना खेलना शुरू कर दे और नुकसान ना कर दे। तो इसलिए जो है ऐसे लोग जो बेढंग के बर्ताव करते हैं, ठीक है ना, ठीक से काम नहीं करते, उनको बोलते हैं, या फिर एकदम पार्टी चल रही है उसमें आए और सब तहस नहस कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, न्यूसेंस फैला दिया, उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट इज बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। इसका मतलब है मनी स्पेंड क्विकली। किसी का पैसा अगर जल्दी खर्च होता है तो उसका मतलब है कि बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। सेंटेंस देखते हैं, आई हैड रिसीव्ड माई सैलरी एंड द मनी वॉज बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट सो आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल। मैंने अपनी सैलरी रिसीव करी और मेरे पैसे बहुत जल्दी खर्च होते हैं, इसलिए मैं शॉपिंग मॉल चला गया। होता है, बहुत से यूथ हैं आजकल के, सैलरी मिलती है तो चलो भाई पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, जो होटल में जाते हैं, पब में जाते हैं, तो मतलब क्या है, वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं अपने पैसे को जल्दी, मतलब देयर इज़ अ बर्न अ होल इन देयर पॉकेट्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड। इसका मतलब टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ बाई डूइंग टू मच और स्क्वेंडर। अगर आप बहुत सारा काम कर लें, एग्जॉस्ट हो जाए काम करते करते, उसका मतलब क्या है कि बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड। जो कि आजकल के जो है महत्वाकांक्षी युवा करते हैं कि वो 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं या एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो उसके अलावा पार्ट टाइम भी वर्क करते हैं, जिससे कि जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ, जो उनके एम है वो उसको अचीव कर सकें, एक्स्ट्रा स्टडी भी करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बर्न द कैंडल्स एट बोथ हैंड्स। सेंटेंस देखते हैं, टुडेज़ यूथ लाइक टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ हैंड। आज के जो युवा होते हैं वो चाहते हैं कि देखिए वो बहुत सारा काम करें। नेक्स्ट इज बर्न वंस फिंगर टू गेट इनटू ट्रबल टेकिंग अ रिस्क। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी परेशानी में फंस जाएं या आप रिस्क लें, उसको बोलते हैं बर्न वंस फिंगर। सेंटेंस, मैनी अनएम्प्लॉयड यूथ बर्न देयर फिंगर्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल के बहुत सारे युवा जो कि अनएम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बर्न वंस फिंगर। ओके दोस्तों, तो ये सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, इनका मतलब समझेंगे,
सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताए गए हैं। जो ईडियम है उसको पढ़िए, उसका मीनिंग देखिए और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्पल आपके लाइफ में घटित होता है या आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है या आसपास जुड़ा हुआ है तो उसको उससे रिलेट करिए, इससे आपको जल्दी याद होगा ईडियम फ्रेज का मतलब। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब स्टेज अप वेरी लेट एट नाइट इन ऑर्डर टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर आप बहुत देर रात तक काम करते हैं, कोई आपको काम दिया गया उसको पूरा करने के लिए, उसका मतलब है बर्न द मिडनाइट ऑयल। जैसे कि आप लोग आजकल कर रहे होंगे, एसएससी में अच्छी रैंक लाने के लिए आप दिन रात पढ़ाई कर रहे होंगे, तो रात देर तक पढ़ना, बहुत ही वर्क हार्ड करना एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट इज़ बरी द हैचे, इसका मतलब टू मेक पीस। अगर किसी दो पार्टी के बीच में लड़ाई है और वो संधि करते हैं, दोस्ती करते हैं, उसको बोलते हैं बरी द हैचे। सेंटेंस देखते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचे टू ब्रिंग आउट पीस टू द रीजन। समझ में आया, सिंपल सेंटेंस है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, उनको अगर वो भुला देते हैं और दोस्ती करते हैं तो वो हम इस ईडियम से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हैव बटरफ्लाइज, दोस्तों पेट में गुदगुदी होना, ये तब होती है जब क्या हो, हमें नर्वसनेस होती है। माना जैसे कोई लड़की है, उसको लड़का देखने आ रहा है तो उसके दोनों के पेट में गुदगुदी होगी ना, तो उसको बोलते हैं हैव बटरफ्लाइज। या एग्ज़ाम टाइम में जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं उस टाइम पे हमारे पेट में गुदगुदी। नेक्स्ट इज बेल द कैट, मीन्स टू डू अ डेंजरस जॉब, ऐसी जॉब जो बहुत टफ है उसको करना मीन्स बेल द कैट। सेंटेंस देखते हैं, मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। बहुत सारे लोग डींगे मारते हैं कि मैं इतना ब्रेव हूँ, बट उनमें से कुछ लोग ही बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे, इट इज़ अ वे ऑफ सजेस्टिंग दैट इट इज़ टाइम टू स्टॉप डूइंग समथिंग यूजुअली बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। मतलब ये तब यूज़ करते हैं कि अगर हम थक गए हैं और हमें उस काम को स्टॉप करना है थकान की वजह से, तो उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। सेंटेंस, आफ्टर वन लास्ट फ़ोन कॉल आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। एक फ़ोन कॉल जो है मेरे पास, उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैं काम को ख़त्म कर दूँ। तो मेनली जब आप थक जाएं और फिर आप सोचें कि मैं काम को ख़त्म कर देता हूँ, थकान हो गई बहुत, उस चीज़ को बोलते हैं कॉल इट अ डे। नेक्स्ट इज कॉल अ स्पेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मतलब बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बोलना या फ्रेंकली बोलना, तो उसको बोलते हैं कॉल अ स्पेड। सेंटेंस, लेट्स कॉल अ स्पेड, योर सन इज़ अ पुअर स्टूडेंट। सो सपोज़ कोई टीचर कह रहा है किसी पेरेंट से कि आपका बच्चा पुअर स्टूडेंट है, तो आप इसको। नेक्स्ट इज बिल्ड कैसल्स इन द एयर, थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क, मेक्स प्लान और होप्स दैट हैव अ वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग। ऐसी बातों को सोचना, ऐसी बातों के बारे में विचार करना या प्लान बनाना जो कि होना बहुत इम्पॉसिबल है, या उसके होने के चांस बहुत कम है। जैसे आई ऑफन सिट इन माई रूम एंड स्माइल एंड एज आई बिल्ड कैसल इन द एयर। मैं यूजुअली अपने रूम में बैठ के जो है सोचता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ और अपने दिमाग में जो है हवाई किले बनाना, उसका हिंदी में हवाई किले बनाना मतलब सोचता रहता हूँ और कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, ऐसी बात सोचता हूँ जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकती या होना बहुत मुश्किल है, तो उसको बोलते हैं बिल्ड कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट इज कैच रेड हैंडेड, टू कैच समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। अगर हम किसी को पकड़ लें कुछ गलत चीज़ करते हुए, गलत काम करते हुए, तो वहाँ यूज़ करते हैं कैच रेड हैंडेड। मेनली पुलिस जो है अगर किसी चोर को पकड़ लेती है रेड हैंडेड, तो मीन्स ये ईडियम यूज़ करते हैं। द पुलिस अराइव्ड एज द बलगरल वॉज लीविंग द हाउस, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। समझ में। नेक्स्ट इज चिकन फीड और ट्रिफलिंग सम ऑफ मनी लो पे। अगर किसी भी काम के लिए आपको अगर बहुत ही छोटी अमाउंट मिलती है, बहुत ही कम पे मिल रही है, उसको बोलते हैं चिकन फीड। सेंटेंस, आई गेट अ जॉब ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ बट द पे वॉज चिकन फीड। मुझे जॉब मिली हॉलीडेज़ में बट जो पे थी वो बहुत कम थी, दैट इज़ वॉज चिकन फीड। नेक्स्ट इज चाइल्ड्स प्ले, बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसा काम जो कि बहुत ईजी हो उसको बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले। यूजिंग द न्यू कंप्यूटर इज चाइल्ड्स प्ले कम्पेयर टू ओल्ड वन। जो नए कंप्यूटर्स आजकल आ रहे हैं वो बहुत ईजी हैं यूज़ करने में ओल्ड वन के मुकाबले। नेक्स्ट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब कि रिजेंबलिंग वंस पेरेंट इन अपीयरेंस, कैरेक्टर और बिहेवियर। अगर आपका फेस आपके पेरेंट्स से मिलता हो या आपका बिहेवियर अपने फादर से या मदर से मैच करता हो तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक।
ओके, सेंटेंस देखते हैं। अमन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही रिएक्ट द सेम वे एज हिज फादर। अमन एकदम टू कॉपी है। इज क्लियर द एयर मीन्स डिस्पेल डिफरेंसेस और नेगेटिव इमोशंस। डिस्पेल मतलब दूर करना, तो जो भी आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके बीच में मतभेद है, उनको दूर करना, या नेगेटिव इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं उनको दूर करना, उसको बोलते हैं क्लियर द एयर। सेंटेंस देखते हैं। द ग्रुप कॉल्ड अ मीटिंग टू फाइनली क्लियर द एयर। ग्रुप ने मीटिंग बुलाई जो भी मतभेद थे उनके बीच में, उसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लियर कट। सिंपल है, बहुत बार यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ एकदम क्लियरली डिफाइन करनी है, जो हमारे माइंड में उसको बताना है, तो उसको बोलते हैं क्लियर कट। टीचर एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ क्लियर कट वे। टीचर ने जो टॉपिक था वो एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। नेक्स्ट इज राउंड द क्लॉक मीन्स ऑल डे एंड नाइट विदाउट स्टॉपिंग। कोई काम अगर हम करें बिना स्टॉप किए 24 घंटे काम करें, 24/7 आवर्स काम करें, उसको बोलते हैं राउंड द क्लॉक। सेंटेंस देखते हैं। द न्यू मैकडोनल्ड विल रिमेन ओपन राउंड द क्लॉक। जो नई शॉप है मैकडोनल्ड की वो हर टाइम खुली रहती है या खुली रहेगी, उसको बोलते हैं राउंड द क्लॉक। एंड क्लोज्ड डोर्स, सो उसका मतलब सीक्रेटली या प्राइवेटली। सेंटेंस है द मैटर वॉज डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको प्राइवेटली डिस्कस करनी है या किसी को बताना नहीं है, तो उसका मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर से। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज शेव मीन्स अ नैरो एस्केप। अगर कोई घटना है उससे आप बहुत ही ज़रा सा बचे हैं, ठीक है ना, बहुत ही मतलब जो है ऐसी जैसे आप जा रहे हैं बाइक पे और एकदम ट्रक सामने से आ जाए आपके और आप एकदम ब्रेक मार लें, तो क्या बोलेंगे उसको? अ क्लोज शेव। ओके, अ नैरो एस्केप। आई नियरली क्रैश्ड द कार दिस मॉर्निंग, इट वॉज अ क्लोज शेव। ओके, समझ में आया सेंटेंस की जाए जब आज मतलब जो है कार क्रैश ही हो जाती मेरी, बट वो बची, थोड़ा बची एकदम, अ नैरो एस्केप। नेक्स्ट इज अंडर अ क्लाउड मीन्स इन ट्रबल, आउट ऑफ फेवर। अगर कोई ऐसा काम है कि वो आपके फेवर में नहीं हो रहा या आप परेशानी में हैं या सस्पिशन है उस मैटर के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर अ क्लाउड। सेंटेंस देखते हैं। डिसेंट होटल इज़ अंडर अ क्लाउड आफ्टर यस्टरडेज रेड। जो होटल मतलब कल रेड पड़ी उसकी वजह से जो वहाँ पे होटल्स हैं उस एरिया में वो सस्पिशन में है, मतलब वो परेशानी में है अभी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज ऑन अ क्लाउड 9 और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उसको बोलते हैं ऑन अ क्लाउड 9। सेंटेंस देखते हैं। व्हेन द बॉस अनाउंस्ड माय प्रमोशन आई वाज ऑन क्लाउड 9। जब मेरे बॉस ने प्रमोशन अनाउंस किया तो मैं बहुत ही खुश था उस टाइम पे। तो उस केसेस में अगर आप बहुत ही खुश हैं, ऐसा कुछ काम हो जाए कि आपको बहुत खुशी हो, तो उसको हम बताते हैं ऑन अ क्लाउड 9 से। नेक्स्ट इज कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स कॉम्प्लिकेटेड अ स्टोरी और एक्सप्लेनेशन विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। ऐसी स्टोरी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई हो अपने पास से, या फिर जो ट्रू नहीं है, सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। सेंटेंस देखते हैं। शी स्टार्टेड टू टेल सम कॉक एंड बुल स्टोरी टू द पुलिस ऑफिसर अबाउट हाउ शी फाउंड अ ह्यूज बैग कंटेनिंग 10 लाख रुपीज़। सिंपल सेंटेंस से बताया, मतलब एक लड़की को बैग मिला 10 लाख का, तो वो पुलिस ऑफिसर को एक मन गढ़ंत कहानी बता रही है। इसका मतलब मन गढ़ंत कहानी, अपने मन से बनाई हुई कहानी, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट इज इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब इन अ प्लान्ड वे एंड विदाउट इमोशंस और फीलिंग। अगर हम कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें इमोशंस ना हो, मतलब और प्लान्ड किया हुआ कोई चीज़ है लेकिन उसमें इमोशन नहीं है, हमें जो करना है वो करना ही है बिना इमोशन के, तो उसको बोलते हैं हम इन कोल्ड ब्लड। सो सेंटेंस देखते हैं। ही किल्ड हर इन कोल्ड ब्लड। उसने उसको मार दिया बिना इमोशन के, मतलब कोई दया भावना ना होना किसी काम के प्रति, उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट इज कोल्ड फीट, फियर ऑफ डूइंग समथिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई काम को करने का हमें डर हो, उसको बोलते हैं कोल्ड फीट। सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू एंटर द कॉम्पिटिशन बट एट द लास्ट मिनट आई गॉट कोल्ड फीट। मैं चाह रहा था कि मैं कंपटीशन में एंटर करूं, जाऊं वहाँ पर, लेकिन लास्ट मिनट में मैं घबरा गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड फीट। नेक्स्ट इज कम ऑफ एज मीन्स रीच अ सर्टेन एज दैट मार्क्स अ ट्रांजिशन टू मैच्योरिटी। ऐसे स्थान पर पहुंच जाना, ऐसी स्टेज पर पहुंच जाना जहाँ पर
मैच्योरिटी आ जाए आपके काम के प्रति, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाए, या आप जो काम कर रहे हैं उसमें मैच्योरिटी आ जाए, उसको बोलते हैं कम ऑफ एज। सेंटेंस विद दिस न्यू एल्बम हर म्यूजिक हैज़ कम ऑफ एज। उसके नए एल्बम के साथ उसका जो म्यूज़िक था वो मैच्योर हो चुका है, अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम टू ब्लोज मीन्स टू स्टार्ट अ फाइट। सेंटेंस देखते हैं, द डिबेट वॉज सो इंटेंस दैट द पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज। जो डिबेट थी वो इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि जो पार्टिसिपेंट थे वो आपस में लड़ने लगे। कम टू ब्लोज मतलब कि लड़ाई शुरू हो जाना, डिस्कशन हो रहा है और उसमें डिस्कशन में क्या हो, लड़ाई शुरू हो जाए। जैसे हम देखते हैं मेनली पार्लियामेंट जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं उसमें जो है, जैसे अभी हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट में, तो इस टाइप से होता है कि देखिए डिबेट होती है और उसमें जो है कभी कभी वो आर्गूमेंट जो है फाइट में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट इज कम क्लीन मीन्स टू टेल द ट्रूथ। सेंटेंस देखते हैं, वाई डोंट यू कम क्लीन एंड जस्ट एडमिट दैट यू डिड इट। तुम सही सच क्यों नहीं बोलते, जो तुमने काम किया है, जो तुमने चीज़ की है वो आप एडमिट करो कि आपने की है, तो उसको बोलते हैं कि सच बोलना, उसको बोलते हैं। कम टू ग्रीफ मीन्स टू मीट विद डिजास्टर और लॉस। अगर आप किसी हानि के साथ आपका सामना हो, आपकी हानि हो जाए, आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं, तो उसको बोलते हैं कम टू ग्रीफ। सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर सीइंग हिज रिजल्ट ही केम टू ग्रीफ एज ही वॉज फेल्ड। तो जैसे वो फेल हो चुका था तो इसलिए उसको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, जैसे उसने रिजल्ट देखा था। कम टू लाइट बी रिवील्ड और डिस्क्लोज्ड, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना या उसके बारे में बताना, उसको बोलते हैं कम टू लाइट। सेंटेंस देखते हैं, द ट्रुथ फाइनली केम टू लाइट। जो सच्चाई है वो सामने आकर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम व्हाट में, नो मैटर व्हाट हैपन्स। इसका मतलब है कि देखिए कुछ भी हो जाए वो होना ही है। सेंटेंस कम व्हाट में आई एम गोइंग टू टेल अमर व्हाट आई थिंक ऑफ हिम। चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो काम करना ही है, तो कम व्हाट में आई एम गोइंग टू टेल अमर व्हाट आई थिंक ऑफ हिम। तो मैं अमर को बता के रहूँगा कि वो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट इज कॉमन और गार्डन, जो बहुत ही ऑर्डिनरी हो, जो बहुत ही यूजुअल हम जानते हो उस चीज़ को, उसको बोलते हैं कॉमन और गार्डन। सेंटेंस, इट इज़ अ कॉमन और गार्डन कारपेट विच यू परचेज्ड। ये तो बहुत ही कॉमन कारपेट है जो तुमने परचेज़ किया है। तो ऐसी चीज़ जो कि आप जानते हैं, बहुत फेमिलियर है आपके लिए, उसको बोलते हैं कॉमन और गार्डन। नेक्स्ट इज कूल वंस हील्स। इसका मतलब वेट और पास द टाइम एमलेसली बी केप्ट वेटिंग। अगर हम टाइम पास कर रहे हैं, हमें कोई एम नहीं है, मतलब जो है टाइम वेस्ट करना। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में गए आप अपने काम के लिए, और वहाँ कहते हैं कि अभी तो ऑफिसर नहीं है, आप वेट करिए, तो उस टाइम पे हम वेट करते हैं बिना किसी एम के, तो उसको बोलते हैं कूल वंस हील। सेंटेंस, ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एज द क्रो फ्लाइज मीन्स डिस्टेंस मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन बाय द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट रूट। अगर हम कोई भी डिस्टेंस है उसको डायरेक्ट रूट से फॉलो करें, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करें, उसको बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। सेंटेंस देखते हैं, माई हाउस इज़ 10 माइल्स एज द क्रो फ्लाइज फ्रॉम दिल्ली। मेरा घर दिल्ली से 10 मील दूर है, एकदम स्ट्रेट लाइन में 10 मील दूर है मेरा घर दिल्ली से। अगर ठीक है ना, कोई भी डिस्टेंस है, दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस अगर एकदम स्ट्रेट है तो उसको बोलते हैं हम एज द क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट इज कप ऑफ टी, एन एक्टिविटी दैट यू लाइक और एट विच यू आर सुपीरियर। ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप सुपीरियर हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कप ऑफ टी। सेंटेंस, ईटिंग स्पाइसी फूड इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। स्पाइसी फूड खाना मेरे लिए बस की बात नहीं है, मैं इसमें सुपीरियर नहीं हूँ या मुझे वो अच्छा नहीं लगता। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि वो भी इस वीडियो को देखें। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इडियम फ्रेज को समझ सकते हैं और आपके माइंड में वो बैठ सकते हैं, आप उसको बिठा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, सेंटेंस जो दिए हैं, वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। आप भी बना सकते हैं इस चीज़ को बहुत ही ईजी वे में, अगर आपको समझ में आता है इसका मतलब क्या इडियम फ्रेज का। और वीडियो देख के दोस्तों जल्दी समझ में आता है, इस बात को मानिए। तो इसलिए जो है अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ उसको रिकमेंड करिए और दोस्तों को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा आगे भी। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।